हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर अब खुद फ्रांस के राष्ट्रपति मुसलमान समुदाय को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, बताएंगे क्या कहा। साथ ही पाकिस्तान अपने सांसद को देशद्रोह घोषित करने वाला है। दोस्तों, जिन्होंने अभिनंदन को लेकर बड़ा खुलासा किया था, बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना के हर कदम का हमेशा की तरह से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुसलमानों से कहा कि कार्टून नहीं हो सकता है, हिंसा का बहाना नहीं किया जाएगा तनिक भी बर्दाश्त। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने शनिवार को कहा कि वो पैगंबर मोहम्मद के कार्टून से क्षुब्ध मुसलमानों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये हिंसा के लिए बहाना नहीं हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून से उपजे विवाद के बीच फ्रांस में पहले शिक्षक पैटी और फिर नीस के चर्च में 3 लोगों की निर्मम हत्या के बाद ये बातें कही हैं। इसके अलावा इस्लामिक देशों ने मैक्रो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच फ्रांस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, फ्रांस के इरादों को लेकर इस्लामिक देशों में बनी गलतफहमी को दूर करने के प्रयास के तहत मैक्रो ने अरबी टेलीविजन नेटवर्क अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है, जिसे शनिवार को प्रसारित किया गया। मैक्रो ने कहा कि फ्रांस हिंसा के सामने नहीं झुकेगा और कार्टून के प्रकाशन सहित स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आधार का बचाव करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि वो या उनके अधिकारी कार्टून का समर्थन करते हैं, इस निंदा समझते हैं या फ्रांस किसी भी तरह से एंटी मुस्लिम है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इसलिए मैं समझता हूं और सम्मान करता हूं कि लोग इन कार्टूनों से आहत हो सकते हैं, लेकिन मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा कि कोई इन कार्टूनों पर शारीरिक हिंसा कर सकता है। और मैं हमेशा अपने देश में लिखने, सोचने और चित्रकारी की आजादी की रक्षा करूंगा। उन्होंने आगे कहा, मेरी भूमिका चीजों को शांत करने की है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा काम अधिकारों की रक्षा करना भी है। ऐसे में दोस्तों, मुसलमान समुदाय को लेकर बड़ी बात कही गई है राष्ट्रपति की ओर से। ऐसे में आपकी क्या राय और इनके बात का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों? और फ्रांस के साथ भारतीय नागरिक खड़ा है या नहीं खड़ा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हमारी भारतीय सरकार तो खड़ी है, भारतीय नागरिक आप हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक को देशद्रोही घोषित करने की है तैयारी। अभिनंदन को लेकर खोली थी पाकिस्तान की पोल। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की भारत वापसी का सच बताने वाले पाकिस्तानी नेता अयाज सादिक के लिए इमरान सरकार ने दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। इमरान सरकार इसके लिए अयाज को बड़ी सजा देने की तैयारी में है। पहले तो इमरान सरकार में सूचना मंत्री शिबली फराज ने कहा था कि अयाज सादिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अब पाकिस्तान के गृह मंत्री ब्रिगेडियर इजाज शाह ने शनिवार को कहा है कि सरकार को कई ऐसे याचिकाएं मिली है जिनमें कि अयाज सादिक के खिलाफ संविधान की धारा 6 यानी देशद्रोह के तहत मुकदमा चलाया जाने की मांग की गई है। शाह ने कहा है कि इन याचिकाओं को फिलहाल विधि विभाग के पास भेज दिया गया है और इनकी समीक्षा की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां पर पाकिस्तान के अंदर सच बोलने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है दोस्तों, और जो कोई झूठ बोलता है उनको अवार्ड, उनको इनाम से नवाजा जाता है। ऐसे में आतंकिस्तान के इस बर्बर रवैये का आप कितना खंडन करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, जिसकी हमेशा भारत को लेकर हालत खराब ही रहती है और अब डर के मारे देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसे में बोलना मत भूलेगा दोस्तों। अगर खबर की माने तो हिजबुल के चीफ कमांडर सैफुल्लाह को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है दोस्तों। एक आतंकी भी गिरफ्तार कर लिया गया है भारतीय सेना की तरफ से। बता दें, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर और A++ कैटेगरी के आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया गया है। ये मुठभेड़ श्रीनगर के रंग रेत
इलाके में हुई है, जिसके बाद सेना ने यहाँ बड़े पैमाने पर जवानों को तैनात किया है। हालांकि सैफुल्लाह के मारे जाने और उसकी पहचान को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को श्रीनगर के रंगरेत इलाके में हिजबुल के 2 टॉप आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर ये बड़ा ऑपरेशन किया गया। ऐसे में अपने भारतीय सेना के इस शौर्य पराक्रम को लेकर धन्यवाद और कांग्रेस जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो 2+2 वार्ता की टाइमिंग अहम मानी गई है दोस्तों, जहां भारत अमेरिका के बीच बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय संबंध, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारत अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता इस विश्वास को दर्शाती है कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत किया है और ये 3 के लिए कड़ा संदेश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2+2 वार्ता की अगर टाइमिंग देखे तो जहां एक तरफ पूर्वी लद्दाख में भारत चाइना के बीच तनाव बना हुआ है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इन दिनों चाइना के खिलाफ है। ऐसे में भारत अमेरिका का नजदीक आना चाइना के लिए एक मैसेज ही है। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने एक टिप्पणी में कहा कि तीसरी भारत यूएस 2+2 वार्ता की टाइमिंग बहुत कुछ बताती है कि इस समय दोनों देशों के बीच के संबंधों में और अधिक घनिष्ठता आ रही है। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये संबंध कब तक के लिए मजबूत है, जब तक भारत में किसकी सरकार है, आप भी बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच इमरान खान की नापाक हरकत, गिलगित बाल्टिस्तान को दिया अस्थायी प्रांत का दर्जा। बता दे दोस्तों, जिसका भारत हमेशा से विरोध करता हुआ आया है, उसको लेकर पाकिस्तान ने ये कदम उठाया दोस्तों, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया है। उन्होंने ये घोषणा उस दौरान की जब गिलगित बाल्टिस्तान में लोग इमरान सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरान खान ने अस्थायी प्रांत का ऐलान करते हुए कहा, मेरे गिलगित बाल्टिस्तान आने के पीछे की वजहों में से एक ये ऐलान करना है कि हमने गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत बनाने का निर्णय किया है। पाकिस्तान का ऐलान सऊदी अरब के उस कदम के बाद आया है जब हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के मैप से गिलगित बाल्टिस्तान को हटा दिया था। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान को खबर हर चीज की रहती है दोस्तों, और वो जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेने की सोचता है, जिससे वो अन्य देशों के सामने ये साबित कर सके कि कश्मीर हमारा है, गिलगित बाल्टिस्तान पर हमारा हक है। पूरी तरह से दोस्तों वो जताना चाहता है कि कोई भी देश कुछ भी कहे, लेकिन ये सारी चीजें हमारी है। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों, इस आतंकिस्तान को लेकर जो हमेशा आतंकवाद को लेकर अपने ऊपर गर्व करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चलें तो भारतीय दूतावास ने दी चीनी ड्राइवर को भावपूर्ण विदाई, सुखद भविष्य की कामना की है। जी हाँ दोस्तों, चाइना से जारी तनाव के बीच भारत ने एक बार फिर सद्भावना और भाईचारे की मिसाल पेश की है। शनिवार को बीजिंग स्थित भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री ने दूतावास में लंबे समय से काम करने वाले चीनी ड्राइवर यू चांग जिंग को भावपूर्ण विदाई दी। बता दें कि यू विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित 6 राजदूतों के ड्राइवर रह रहे हैं। भारतीय दूतावास ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि राजदूत विक्रम मिश्री और उनकी पत्नी डाली मिश्री ने शनिवार सुबह बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में लंबे समय से काम कर रहे चीनी कर्मचारी यू चांग जिंग को विदाई दी। दूतावास ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि वर्ष 1992 से यू दूतावास के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत के लिए कोई कितना भी बुरा सोचे, लेकिन भारत दोस्तों आगे से कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। ऐसे में भारत की इस भाईचारे की नीति का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा, और 2 अच्छी बातें जरूर लिखिएगा दोस्तों अपने भारतीय देश के बारे में, भारत देश के बारे में। एक और खबर की माने तो फ्रांस में 3 लोगों का गला काटने वाले आतंकी के भाई का जवाब, कहा हम मुसलमान हैं और आतंकवाद के खिलाफ हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के नीस में चर्च पर चाकू से 3 लोगों का गला काटने वाले आतंकवादी के परिवार ने इस हमले का वीडियो फुटेज दिखाए जाने की मांग की है। हमलावर इब्राहिम इसाओई अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया का रहने वाला है। हमलावर के भाई ने कहा कि हम मुसलमान हैं और आतंकवाद के खिलाफ है, मुझे ये दिखाया जाए कि मेरे भाई ने हमला किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या
क्या राय और इस प्रकार के दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ आप कैसी सजा चाहते हैं जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको नहीं लगता कि यह आतंकी का भाई सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? जो भी लगता हो जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो तिब्बत में दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित डेटा केंद्र बना रहा है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना तिब्बत में एक बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा केंद्र बनाने में जुटा हुआ है। ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनाया गया डेटा केंद्र होगा। ये केंद्र चाइना के साथ ही नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की डेटा स्टोरेज जरूरतों को पूरा करेगी। डेटा केंद्र तिब्बत की राजधानी लहासा के हाईटेक जोन में करीब 3656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें कुल 11.8 अरब युआन यानी 13,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश करने की योजना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको नहीं लगता कि भारत भी इस तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग को भारत के किसी राज्य में लगाना चाहिए दोस्तों, जिससे कि भारत को किसी अन्य देश की स्टोरेज सुविधा लेने की जरूरत ही ना पड़े और भारत अपना स्टोरेज, अपना डेटा अपने देश में ही रखे, वो और ऊपर से सुरक्षित भी रहेगा। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं ये तरह के भारतीय सर्विस को पाना तो बताइएगा जरूर। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना कतई भी मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए।